हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से शशि सर ऑफिशियल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जहां के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ये सारा पॉइंट्स देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्टिव सारा जो क्वेश्चन बनेगा ये सारा यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो समझेंगे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति में से पहले ये कार्तीय तल को देख लेते हैं। तो ये कार्तीय तल जो सजाया गया है, जो देखिए एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्स और एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक। तो वाई और वाई डैश तो यहाँ पर होता है क्या है कि क्षैतिज एक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको जानते हैं हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से। यानी क्षैतिज एक्स बोले तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। यहाँ पर देखेंगे हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटा हुआ, ठीक है। तो लेटा हुआ देखें यहाँ पर क्या है, जो एक्स एक्सिस है, ठीक है। फिर कहता है क्या कि ऊर्ध्वाधर एक्सिस, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है कि वर्टिकल। क्या होता है बच्चे? तो वर्टिकल एक्सिस को हम लोग क्या चीज़ से नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। क्या जानते हैं हम लोग? वाई एक्सिस। ये देखेंगे आप लोग, ये वर्टिकली है, ठीक है। ये वर्टिकली है तो यहाँ पर आपको वाई एक्सिस दिख रहा होगा, आप लोग पिक्चर सामने देखेंगे। फिर कहता है क्या कि एक्स एक्स तथा वाई एक्स के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स एक्स और वाई एक्स जिस बिंदु पर आके कटा, वहाँ पर उसका जो ऑरिजिन पॉइंट बना उसका निर्देशांक है 0 0। कहने मतलब है जिस पॉइंट पे वो कटा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे? उसको हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु। किस नाम से जानते हैं? मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फिर कहता है क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है बच्चे कि जिस पॉइंट पे दोनों एक्स आके कट गया तो वहाँ का एक्स का वैल्यू भी 0 और वाई का वैल्यू भी 0। इस कारण से मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0, यानी एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये सारा पॉइंट जो है ना सबका, ये सारा पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर निर्देशांक ज्यामिति में से आपको ऑब्जेक्टिव टर्म में से ही उठाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट होगा कि आपको समझ थोड़ा परे होंगे। इस कारण से यहाँ पर थोड़ा समझना ज़्यादा जरूरी है बच्चे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक्स एक्स से किसी बिंदु की दूरी उसका वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। क्या कहता है कि एक्स एक्स से, एक्स एक्स हो गया ये वाला बच्चे, तो एक्स एक्स से किसी बिंदु की दूरी उसका वाई निर्देशांक, एक्स एक्स से अपर साइड जाएगा, ये डाउन साइड जाएगा, तो उसका वाई निर्देशांक उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्स से किसी बिंदु की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? पहले उसको बोलते हैं वाई निर्देशांक, क्योंकि ये सारा पॉइंट जो है सारा ऑब्जेक्टिव टर्म में आपको मिल जाएगा। कहता है कि वाई निर्देशांक कहता है, और वाई निर्देशांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये कोटि बोला जाता है। क्या बोलता है इसको? कोटि बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी जो होता है वो क्या होता है? तो आपका वाई निर्देशांक होता है। ये तो कहीं पे आपको वाई निर्देशांक देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और या तो आपको कोटि मिलेगा, और ज़्यादातर बच्चा जो मिलता है वो कोटि देखने को मिलता है, ठीक है। ये हिंदी में कोटि और इंग्लिश में रहेगा आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। फिर हम चलते हैं कि वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी। अब कहते हैं यहाँ पर वाई एक्स, ये हो गया आपका वाई एक्स यानी वर्टिकली, और वर्टिकली या फिर लेफ्ट या फिर राइट। कहता है क्या? वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी एक्स निर्देशांक क्या कहलाएगा? वो एक्स निर्देशांक क्या कहलाएगा बच्चे? क्योंकि वाई एक्स हो गया तो इधर भी एक्स डैश वाला या फिर एक्स वाला, तो कहेंगे तो किसको? एक्स वाले को ही। तो यानी कि वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी वो क्या कहलाता है? तो एक्स निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एक्स निर्देशांक कहलाता है। और उसी एक्स निर्देशांक को दूसरी भाषा में बोलते हैं क्या? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको भुज बोलाता है, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एब्सिसा, ठीक है। तो ज़्यादातर पॉइंट को क्या देखने को मिलेगा? एक्स निर्देशांक, या फिर आपको ज़्यादातर भुज देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? भुज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो पूछा गया किसका? पहले ये देखो, एक्स अक्ष का पूछा ना, तो बस दिमाग में ये रखना, यदि एक्स अक्ष का पूछा गया है तो यानी एक्स का वैल्यू होगा। क्या होगा बच्चा? तो एक्स का वैल्यू होगा, बाकी के बारे में पता नहीं। तो निर्देशांक में होता क्या है? एक्स और वाई ही होता है।
तो बाकी के बारे में पता नहीं तो जीरो। तो कहने मतलब है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स का वैल्यू होगा, तो एक्स का वैल्यू वेरिएबल है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक्स का वैल्यू एक्स यहाँ पर, वाई के बारे में पता नहीं, इस कारण से वाई जीरो। तो फिर इसी को क्वेश्चन से आपको घुमा के पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा। तो अभी मैंने क्या बताया जस्ट इसी लाइन में कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक में एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू जीरो होगा, यानी वाई निर्देशांक क्या होगा, जीरो। तो फिर जस्ट वही क्वेश्चन को रिपीट करवाया गया यहाँ पर कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा, तो वाई निर्देशांक क्या है, जीरो है, तो इस कारण से ये क्या वैल्यू होता है, तो आपको जीरो देखने को मिलेगा। तो देखेंगे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कि वाई अक्ष पर, अब तो हम लोग वाई अक्ष पर, ये बोला गया वर्टिकली, तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक वाई अक्ष पर, अब यहाँ चर्चा किसका आ गया, तो वाई अक्ष का। तो जैसे वाई अक्ष का आएगा तो यानी वाई का वैल्यू होगा, बाकी के बारे में पता नहीं, तो क्या होता है बच्चा आपका निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक में तो एक्स और वाई दो ही होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एक्सिस का, वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का जो निर्देशांक पूछा गया तो वाई का वैल्यू होगा, बाकी के बारे में पता नहीं तो एक्स जीरो। तो ये क्या हो गया आपका निर्देशांक को, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक y तो होगा, पहले क्रम में क्या लिखते हैं, तो x लिखते हैं, y फिर लिखते हैं, फिर आपको y तो होगा, y के बारे में y ही लिखेंगे और x के बारे में पता नहीं, तो इसलिए x यानी फिर जीरो और y हो जाएगा, ठीक है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, तो जीरो और y, ठीक है, जीरो y। फिर कहता है क्या कि जस्ट इसी को क्वेश्चन को क्या करेगा, थोड़ा सा रिवर्स कर देगा, थोड़ा सा, और आपको यहाँ समझने में दिक्कत करेगा कि y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक पूछ लेगा। मैंने जस्ट अभी बताया बच्चे कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक y वैल्यू होगा, बाकी के बारे में पता है, निर्देशांक में दो ही होता है x और y, ठीक है। तो आपको y पता चल गया तो x क्या होगा, जीरो। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पर क्या किया, को केवल यू टर्न करवा दिया कि y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या हो गया, तो जीरो, ठीक है। फिर कहता है क्या कि बिंदु P जो है वो x और y है, ठीक है। बिंदु P में x y में x को क्या बोला जाता है, बिंदु x को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भुज बोलते हैं। अब ये भुज आया कहाँ से बच्चा, देखो जस्ट यहाँ मैंने करा रखा है कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक, वो क्या गलत है, x निर्देशांक, और x निर्देशांक हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। और x निर्देशांक पहले हम किसी भी निर्देशांक को लिखने में पहले क्या लिखते हैं, x फिर y, यानी x वाला टर्म क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं। यानी बिंदु P में x y दे रखा है आपको, तो x को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ से आप लोगों को कोटि भुज के बारे में पूरी तरह से जान गए। अब क्या कहता है कि दो बिंदु आपके पास रहेगा, बिंदु P x1 y1 और बिंदु Q x2 और y2, इस प्रकार से आपको दे रखा रहेगा। तो बोलता क्या कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर आपका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, जिसको कि आप निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो कहता है क्या कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है बच्चे, तो कहता है दूरी सूत्र से PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 ये वाला टर्म माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों x वाला ही फंक्शन लेंगे, ठीक है, x y वाला नहीं। फिर कहता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो आप लिख सकते हो क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए हो पाता है बच्चा क्योंकि ऊपर में दे रखा आपका स्क्वायर, ठीक है, और जब माइनस वेक्टर में रहेगा तो स्क्वायर रहेगा तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसी कारण से ये दोनों चीज़ें अप्लीकेबल हो जाता है, अप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब दूरी निकालते हैं, जब हमने पहले हर जगह पढ़ा रखा था कि दूरी को हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं, पर यहाँ वैसा कुछ नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निकालना है हमको कि यदि 5 निकला, यहाँ पर दूरी इसका वैल्यू निकल गया, परिमाण निकला 5, तो उसमें यूनिट जो लगाएंगे हम लोग इकाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 5 इकाई लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इकाई लिख रखा है, ठीक। तो अब यहाँ से वो थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि इस कार्तीय तल को समझने के लिए तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से पूछा जाता है कि आपके कार्तीय तल में से चतुर्थांश जो है वो चतुर्थांश पूछ लिया जाता है कि कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं। पहले तो चतुर्थांश जान लीजिए कितने होते हैं, पहला चतुर्थांश यो, दूसरा ये,
तीसरा ये और चौथा ये। तो आपके कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश हो गए? तो 4 चतुर्थांश हो गए। और पूछा जाता है कि आप प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह बतावें। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है बच्चा? प्लस और प्लस। और प्लस वाला, और ये बच्चे क्या होता है जल्दी भूल भी जाते हैं सर, प्लस माइनस, प्लस प्लस तो याद रहता है माइनस प्लस और प्लस माइनस ये चीज़ भूल जाता है। आज से भूलने वाला टर्म नहीं होगा बच्चा, क्या? तो इसको समझेंगे कि भूलेंगे कैसे नहीं। तो ये भूलेंगे कैसे नहीं, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि पहला जो एक्सिस है एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई वाला, ये एक्स डैश अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ को देखेंगे हम लोग एक चीज़ और पॉइंट को हम बताते हैं कि हम लोग कोई भी निर्देशांक को लिखते कैसे, ठीक है। किसी पॉइंट का जब निर्देशांक लिखते हैं तो वो लिखते हैं किस क्रम में बच्चे हैं? वो लिखते हैं हम लोग एक्स और वाई के टर्म में, यानी लिखते हैं पहले हम क्या लिखते हैं एक्स वाला, फिर दूसरे लिखते हैं वाई वाला। कहने मतलब है कि यदि हम प्रथम चतुर्थांश को लिखते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे कि पहला टर्म ये इधर वाला क्या है, लाइन पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर देखते हैं वाई वाला टर्म, ओ ये इधर ऊपर वाला टर्म क्या है, ये भी 1 2 3 पॉजिटिव चल रहा था, कोई साइन नहीं, इधर भी क्या चल रहा है पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रथम एक्सिस जो हो गया, प्रथम चतुर्थांश जो हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश जो है वो क्या हो गया, साइन इसका प्लस प्लस, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे चतुर्थांश के अंदर, तो हम लिखते किस में है, तो एक्स और वाई में, कोई भी निर्देशांक लिखते हैं एक्स वाई में लिखते हैं। तो हम चलते हैं कि पहले क्या लिखा था एक्स, फिर वाई लिखते हैं वाई, तो इधर चलते हैं यहाँ मूल बिंदु से इधर चलते हैं एक्स डैश की ओर। तो देखो तो एक्स डैश क्या है कि -1 -2 -3, ओ ये तो कुछ लग रहा है कि ये माइनस में चल रहा है, तो कौन सा एक्स वाला टर्म, तो एक्स वाला टर्म माइनस चल रहा है, ओ ये वाला टर्म यहाँ माइनस जगह एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स डैश जो एक्सिस चल रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस का साइन दिखा रहा है ना। और फिर देखो कि वाई, ये तो वाई ऊपर लाई, दूसरे जब चतुर्थांश को हम चेक करते हैं तो ये वाई ऊपर जाएगा, तो यहाँ ऊपर वाले वाई में देखो तो कौन सा वैल्यू 1 2 3, ये तो प्लस में है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा प्लस। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रथम चतुर्थांश में आपका प्लस प्लस और दूसरे चतुर्थांश में आपका क्या हो गया, तो माइनस प्लस, ठीक है बच्चा। फिर कहता है क्या कि सर तीसरे चतुर्थांश में हम लोग तो कैसे याद रखें फिर, तो देखो तीसरे चतुर्थांश को याद रखने का तरीका कितना अच्छा आपको लोगों को लगेगा कि हम लोग लिखते हैं कि पहले किस में निर्देशांक एक्स और वाई में, तो हम चलेंगे फिर एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस कहाँ चल रहा है, हम तीसरे चतुर्थांश में यहाँ आ गए, तो देखो तो एक्स एक्सिस इधर, ओ ये वाला 1 -1 -2 3, अच्छा ऐसे चल रहा है, तो क्या होगा ये यहाँ पर क्या होगा, इधर माइनस चल रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। नीचे देखो तो वाई वाला टर्म में, क्योंकि एक्स उसके फिर वाई, तो नीचे भी क्या रहा है -1 -2 -3, ओ ये भी तो माइनस चल रहा है सर, तो इसलिए कारण से ये हो गया आपका माइनस माइनस, यानी तीसरे चतुर्थांश का जो चिन्ह हो गया वो किस में आ गया, तो माइनस माइनस हो गया। अब चलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर, हम लिखते हैं पहले निर्देशांक को, हर टाइम क्या करेंगे बच्चे कि निर्देशांक को ही पॉइंट पे दिमाग में रखेंगे। हम निर्देशांक को लिखते हैं एक्स और वाई में, तो हम पहले करेंगे काउंटिंग किसका, एक्स वाले का। तो एक्स एक्सिस देखो तो ये अब यहाँ ऐसे 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 आ रहे हैं, यहाँ पर आ गए, ऐसा नहीं कि इधर वाई से चलेंगे फिर एक्स एक्सिस को चेक करेंगे, एक्स एक्सिस किस में है 1 2 3, ओ ये इधर प्लस में हो जा रहा है, ये प्लस है, ठीक है। फिर कहता है कौन सा एक्सिस है हमारा निर्देशांक, वाई निर्देशांक किस में आ रहा है, तो -1 -2 -3, ओ ये माइनस वाले टर्म में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भली भांति से समझ गए होंगे कि ये कार्तीय तल में से जो चतुर्थांश का चिन्ह होता है आज से कभी भूलेंगे नहीं, और नहीं भूलने का कारण होगा आपका कि आप यहाँ से क्या करेंगे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने घरों में अपने कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो यदि इस प्रकार से आप डिजिट को देख करके यदि कार्तीय तल को लिखते हैं तो आप लाइफ में कभी भी क्या होंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करेंगे आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, और कुछ पॉइंट्स अब बचा हुआ है उसको भी बता दिया जाएगा ताकि आप लोगों को सवाल बनाने में किसी तरह कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे बच्चे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चा। हम लोग कहाँ तक पढ़े, अभी दूरी सूत्र तक जान गए कि दूरी सूत्र क्या होता है कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया बच्चा। जब दो बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा तो, ठीक है। अब इसमें से एक कंडीशन और भी आता है
कि सर के यहाँ पर रहेगा आपके पास क्वेश्चन, यदि बिंदु P एक्स वाई है, एक्स वाई से मूल बिंदु की दूरी क्या होगा? मूल बिंदु है बच्चा, मूल बिंदु की दूरी क्या होगा? ठीक है, आप देखो मूल बिंदु लिख दिया डायरेक्ट, ये हमको क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट बिंदु आपको लिख करके नहीं दिया। अब वो डायरेक्ट क्या कर दिया, मूल बिंदु लिख दिया। और मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बच्चा, वो क्या होता है, तो 0 0 होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु हम लोग किसे डिनोट करते हैं, तो ओ से डिनोट करते हैं। तो इसको लिख लो, आपको जो एक बिंदु, आपका एक जो निर्देशांक दे रखा है, पी निर्देशांक दे रखा है, यानी कि एक्स और वाई दे रखा है आपको। ठीक है, और मूल बिंदु क्या होता है, ये 0 से डिनोट करते हैं, इसका नहीं ऑरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसको मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0, कहने मतलब एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0। तो अब यहाँ से नहीं निकाल सक पाएंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से होता है बच्चा, इसका पी क्यू का दूरी सूत्र क्या होता है? ठीक है, पी ओ लिखे है ना, पी ओ का दूरी सूत्र होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बोलेंगे ये सर कैसे हो गया, तो आपको प्रूव करके दिखाते हैं जस्ट अभी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैसे हो गया सर। तो आपने क्या पढ़ा अभी जस्ट दूरी सूत्र में से कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 में क्या है, केवल x है, x2 में क्या है बच्चा, 0। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस का, फिर कहता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 में क्या है बच्चा, तो y है, और y2 में क्या है बच्चा, तो ये 0 है। तो अब बताओ कि यहाँ पर क्या होगा, x में 0 घटेगा तो x नहीं बचेगा, तो इस x के ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर हुआ, फिर y माइनस 0, तो 0 में कुछ परिवर्तन होगा क्या, तो घटने पर कुछ नहीं। तो यहाँ पर बचा क्या, y उसके ऊपर होल स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर आ गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है कि मूल बिंदु, किसी बिंदु के मूल बिंदु से दूरी जो होगा उसका सूत्र बन जाता है क्या आपका, ये होता है आपका एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी आप लोग समझ गए होंगे और अपने नोट्स कॉपी में नोट्स कर लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चंस पूछा जाएगा बच्चा आप लोगों से, आप लोग बताएंगे कि बच्चा बताएंगे आप लोग कि ये निर्देशांक दे रखा आपको, निर्देशांक -5 और -6 पूछ रहा है, ये किस चतुर्थांश का ये निर्देशांक है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चा भी कि माइनस और माइनस किस में था, तो ये तीसरे चतुर्थांश में था। तो कहने मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, तृतीय चतुर्थांश का अंतर्गत है। ये किसके अंदर है, तृतीय चतुर्थांश का ये पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव टर्म को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी पूछ लेगा क्या कि यहाँ पर -5 है प्लस 6 है, आप बताएंगे कि ये कौन सा चतुर्थांश का है, तो यहाँ किसका चतुर्थांश हो जाता है, तो यहाँ पर देख लो x माइनस में आएगा कहाँ पर, और ये दूसरे चतुर्थांश के अंदर आता है x माइनस में और y प्लस में। ठीक है, तो दूसरे चतुर्थांश में मैं जस्ट अभी देखो बनाया था, इधर लिख लो संख्या में 1 2, इधर लिख लो प्लस में 1 2, यहाँ पर -1 2, और यहाँ पर इसी से तो आपको पता चल जाएगा -1 2। ठीक है, ये देखो प्लस प्लस, इधर देखो माइनस, इधर प्लस। ठीक है, तो माइनस और प्लस तो क्या आ गया, दूसरा चतुर्थांश आया ना बच्चा। तो ये संख्या रख करके आप यदि चतुर्थांश को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब इस बार क्या बन जाएगा, अब दूसरे चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो गया क्योंकि मैंने साइंस को क्या किया, चेंज किया था। तो आपको यहाँ भी पूछा जाएगा कि यदि लिख देगा कि निर्देशांक, जो देखो सारा ऑब्जेक्टिव टर्म का मैंने क्वेश्चंस को ले रखा है इसमें। ठीक है, कि आपको ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कैसे। ठीक है, तो यदि बोल देगा कि यहाँ पर बताइए कि ये 5 और 6 दे रखा हुआ। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा क्या कि बताइए इसमें भुज कौन सी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, भुज पूछ लेगा। तो आप लोगों को क्या बताया कि y निर्देशांक यानी x अक्ष जो होगा वो क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा, और y निर्देशांक अक्ष निर्देशांक का y अक्ष क्या कहलाएगा, ये कोटि कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग भुज और कोटि भी समझ गए। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बच्चा पूछा जाता है क्या कि एक पॉइंट दे देगा
और बोल देगा कि इसका इसे दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस निकालने हैं। फिर पूछेगा क्या कि कब आयत हो बनेगा, कब वर्ग होगा, कब चतुर्भुज बनेगा। ये सारे कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे कि आयत होने के लिए क्या होगा। ठीक है, यानी ऐसे कंडीशन आपको पूछा गया है कि यदि चतुर्भुज की किसकी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर एवं विकर्ण भी बराबर हो तो वह आयत होगा। क्या होगा बच्चा? तो वह आयत होगा। ठीक है, तो देख लेंगे आप लोग। ये देखो, सम्मुख भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और एक दूसरे का विकर्ण भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो क्या होंगे? ये आयत होंगे। ठीक है, ये कंडीशन होता है कि आपको ये कुछ डिस्टेंस दे रखे, कुछ मूल बिंदु दे रखे, कुछ इसका निर्देशांक, को इसका निर्देशांक दे रखा होगा और इसमें से आपको चेक करना होता है कि ये दो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है या उसके बाद उसके अंदर विकर्ण बराबर है कि नहीं। यदि ये सारे चीज़ों को वो फॉलो करता है तो क्या होता है? हमारा आयत होता है। ठीक है, फिर जानेंगे हम लोग। एक आयत ज़्यादातर आता है, दूसरा आता है आपका वर्ग के बारे में आता है। ठीक है, कि बताएंगे कि यदि ऐसी ऐसी भुजा दे रखा है और क्या बोलेगा कि ये क्या बना। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि यदि चतुर्भुज के, अब हम चतुर्भुज क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि भुजा इसमें देखो बच्चा, ये चार भुजा तो घिरा हुआ है, तो जो चतुर्भुज का मतलब क्या आता है? चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र। तो यदि चतुर्भुज के सभी भुजाएं